in first part there are two entities. See, first you have to see what is the common group. आप देख रहे हो H दोनों के पास है, CH3 SCH3 में H दोनों के पास है, तो H की तो बात ही नहीं हो रही. It means the competition is between carbon and sulfur. अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, out of carbon and sulfur which one is more electronegative and why? Out of carbon and sulfur which one is more electronegative and why? सर सल्फर. सल्फर. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड को अपनी तरफ क्या करता है? सर विड्रॉ कर लेता है. विड्रॉ करता है. जो विड्रॉ करता है उस पर चार्ज क्या आता है? नेगेटिव. वेरी गुड. दूसरे पे ऑटोमेटिकली चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव. बात समझ आ गई बेटा? यस सर. बताओ व्हाट अबाउट CH3CN? इन दोनों में से पहले चीज कार्बन कार्बन दोनों के अंदर है, इसका मतलब कार्बन इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर. कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? नाउ इट विल डिसाइड. आप मुझे बताओ पहले वाले कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन. और दूसरे वाले में क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन. Which one is more electronegative, hydrogen or nitrogen? Which one is more electronegative? Nitrogen, obviously. If nitrogen is more electronegative, it will withdraw bond towards itself. हाँ या ना? यस सर. And if it will withdraw bond towards itself, तो CN पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव. और CH3 पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर. थर्ड पार्ट देखिए जरा, खुद कर पा रहे हैं या नहीं? जल्दी 10 सेकंड्स दिए. थर्ड पार्ट हो रहा है या नहीं? CH3Cu है, कौन बॉन्ड को विड्रॉ करेगा? जल्दी बोलो. CH3 बॉन्ड को विड्रॉ करेगा. CH3 ने बॉन्ड को विड्रॉ किया, CH3 पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव. और Cu पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव. एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर. इसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? डिफरेंस बता दो मुझे एक बार. व्हाट इज द मेजर? इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूट्रॉन लविंग. बहुत बढ़िया. न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस लविंग. और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस? पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज. बिल्कुल सही है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, तो खुद पर चार्ज क्या होना चाहिए उनके ऊपर? नेगेटिव. है ना? गलत बोल रहे हो. इलेक्ट्रोफाइल बोला मैंने, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले खुद कैसे होंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव. पॉजिटिव. बात समझ आ रही है? पॉजिटिव. और यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे या इलेक्ट्रॉन रिच होंगे? डेफिशिएंट. डेफिशिएंट. रिच तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है खुद गरीब है, इलेक्ट्रॉन कमी है उनके पास, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, दे देमसेल्व्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. एंड व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? जो किससे प्यार करते हैं? न्यूक्लियोफाइल किससे प्यार करते हैं? सर प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे. ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव चार्ज होता है. यानी कि न्यूक्लियस लविंग जो होंगे वो खुद पे उन पे चार्ज क्या होगा? जिन पे खुद पर चार्ज क्या होगा वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे. नेगेटिव. नेगेटिव. वेरी गुड. बात समझ आ रही है? यानी वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच. बात समझ आ गई? अगर ये कहानी क्लियर होगी तो अगला क्वेश्चन आप कर पाओगे. ये अगला क्वेश्चन बताइए, इसको कैटेगराइज कीजिए. मैंने 1 मिनट दिया सभी करने के लिए. इन्हें कैटेगराइज करो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में. जल्दी से, 1 मिनट दिया, कोई आंसर बोलेगा नहीं. बताइए पहले पार्ट का आंसर क्या है? सर न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल. कैसे पहचाना? सर उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो. सर नेगेटिव चार्ज. वेरी गुड. तो ये जाना कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव. इसका मतलब ये न्यूक्लियस को प्यार करता है, तो कैसा हो गया? ये न्यूक्लियोफाइल हो गया. बताओ BF3 क्या लिखा आप लोगों ने? बताओ बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में? 3. 3. और ये कंबाइन कितने से कर रहा है? 3 से. अरे हाँ यार, तीनों 3 कितने हो गए? 6. 6. तो होने कितने चाहिए थे टोटल? सर 8. है कितने? 6. रिच है डेफिशिएंट है? डेफिशिएंट. तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा या प्रोटॉन चाहेगा, न्यूक्लियस चाहेगा?
फिर इलेक्ट्रॉन चाहेगा, Sir, electron. इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? फिर इलेक्ट्रो कितने लोगों को बात समझ आ गई? ये इलेक्ट्रोफाइल है। Yes, sir. अगला बताइए, C2H5O नेगेटिव, लिखा ही नेगेटिव चार्ज है ऊपर, तो किसको अप्रोच करेगा ये? Nucleophile. बहुत बढ़िया। अगला बताओ, CH3 होल थ्राइस N, इस पर लोन पेयर आ गई, इलेक्ट्रॉन्स है, रिच है ये, तो यानी किस पे जाना चाहेगा ये? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब ये वाला कैसे हुआ? कौन सा वाला? सर CH3 होल थ्राइस N, N पे लोन पेयर है, Sir, nucleophile. N पर लोन पेयर है दिवस, हाँ या ना? यस सर, अगर लोन पेयर है इसका मतलब ये चाहता है कि कोई आके मेरी लोन पेयर से साथ बॉन्ड बना ले और मेरे को बचा ले लोन पेयर की वजह से होने वाली डिस्टॉर्शन से, है ना बेटे? ओके सर, किसको इनवाइट करेगा अपने पास? एक गरीब आदमी को इनवाइट करेगा ना, और गरीब आदमी Yes, कौन है? sir. न्यूक्लियोफाइल। ओके सर, समय क्लियर? अगला बताओ, Cl पॉजिटिव चार्ज, गरीब है अमीर है? खुद कैसा है Cl पॉजिटिव, गरीब है अमीर है? Sir, electrophile. वेरी गुड, खुद गरीब है ना, इसलिए कहाँ जाना चाहेगा? Yes. किसी अमीर के पास। अमीर कौन होता है? अमीर के पास जो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। अगला बताओ, CH3C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, C पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, अमीर है गरीब है? Sir, electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। अगला बताओ, NH2, इस पर चार्ज नेगेटिव, अमीर है गरीब है? Sir, nucleophile. वेरी गुड, खुद अमीर है, इसलिए ये न्यूक्लियस तरफ जाना चाहेगा। अगला है NO2 पॉजिटिव, अमीर है गरीब है? Sir, Electrophile. electrophile. इलेक्ट्रोफाइल, कितने लोगों को पूरी स्टोरी समझ आ गई? Yes, sir. आइए जरा नेक्स्ट, कह रहा है अमंग द, हाँ, अमंग द फॉलोइंग CH3 CHO CH3 CN CH3I, इसमें आपको सेंटर ढूंढना है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। CH3 CHO में, CH3 CN में और CH3I में, इसमें से कौन सा, इसमें से आपको ढूंढना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी कि जो खुद कैसा हो जाएगा? डेफिशिएंट हो जाएगा। खुद कैसा हो जाएगा? डेफिशिएंट। जल्दी करिए, 30 सेकंड्स दिए। सर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या होता है? तो इसके पीछे ना कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो कंसेप्ट समझ लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गए। आप मुझे बताओ, CH3 CHO मॉलिक्यूल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? सर ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? बॉन्ड को खींचने की, हाँ या ना? यस सर, अगर वो बॉन्ड को खींचेगा तो बताओ कौन सा बॉन्ड खींचना पसंद करेगा? पहला कौन सा बॉन्ड खींचता है आसानी से, सिग्मा या पाई? सर पाई, ऑलवेज पाई। Pi. तो आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस मॉलिक्यूल में? Yes, sir. यस कैसे पहचाना पाई बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में? सर, डबल बॉन्ड में एक पाई और एक डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड को खींचेगा अपनी तरफ, तो ओ ने क्या किया? उस डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया, हाँ या ना? Yes, यस sir. अगर ओ ने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा तो ओ पे चार्ज कैसा आ गया? Negative. ओ पे चार्ज आ गया नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया? Positive. Positive. बताओ, CH3CN में कौन सा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है? Nitrogen. नाइट्रोजन। कौन बॉन्ड को खींचेगा अपनी तरफ? नाइट्रोजन, Nitrogen. और क्या इस मॉलिक्यूल में कई मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नो सर, Yes, sir. है। नो कैसे कह दिया आपने? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है दिवस? सर 4, 4। अभी कितनी वैलेंसी दिखा रखी है आपको CH3CN में? हमें तो दिख नहीं रहा C और N में कितने बॉन्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्बन ने एक बॉन्ड CH3 से कंप्लीट किया हुआ है तो N से कितने बॉन्ड कंप्लीट किए? 3, हाँ या ना? ओके सर, Yes, sir. सही है। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सिग्मा भी है और पाई भी है, Pi. पाई भी है, तो कौन सा बॉन्ड खींचेगा और कौन खींचेगा? फिर पाई बॉन्ड खींचेगा, Pi नाइट bond खींचेगा. तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आने वाला है? नेगेटिव, और उसके साथ ही पे क्या आ जाएगा चार्ज? पॉजिटिव, Positive. पॉजिटिव वाला चार्ज है ना, वही आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, ओके sir. सर। सर बताओ, पॉजिटिव वाला चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक होता है? और एक पॉजिटिव वाला सेंटर मतलब वो किसको सीक कर रहा है? खुद गरीब हो गया ना, तो व्हाट इट इज सीकिंग बेटे? इट इज सीकिंग अ रिच स्पीशी, और जो रिच स्पीशी की तरफ जाना चाहता है ना, वही तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्यों बेटा? सर जो खुद गरीब है वो इलेक्ट्रोफाइल है। ओके सर, एम आई क्लियर? बताओ, CH3I में कौन खींचेगा और कौन गरीब हो जाएगा? CH3 Sir, I I खींचेगा. खींचेगा। क्यों खींचेगा I?
Sir, more electronegative. कैसे पहचाना आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है आयोडीन? हैलोजेंस को बिलोंग करता है, हाँ या ना? ग्रुप 17। 17। और ग्रुप 17 तो वैसे ही मकारों का ग्रुप है। मकार मतलब बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को बिलोंग करता है AI। तो बॉन्ड को विड्रॉ करेगा बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। और जब वो बॉन्ड को खींचेगा तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और कार्बन पर चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Am I clear to everyone now? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब आपको वो पार्शियल चीज समझ आ गई। अब आइए जरा अगला अगला वाला पार्ट 12.14 करके बताइए। 1 मिनट दिया मैंने करने के लिए, जल्दी से पढ़िए और करके दिखाइए। सर सी पार्ट। पहले वाले में क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट वाला बताइए पहले। आउट ऑफ CH3H एंड CH3Br विच वन इज पोलर? पोलर का मतलब है जो जल्दी चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो आप मुझे बताओ CH3Br जल्दी खींचेगा या CH3H जल्दी खींचेगा? जल्दी। सर Br। बहुत बढ़िया, क्योंकि Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड को जल्दी विड्रॉ करता है। तो Br पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और C पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऐसे ही CH3H के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हालांकि है तो कार्बन, लेकिन कंपैरिजन यहाँ पे CH4 और CH3Br का हो रहा है। तो CH3Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बी पार्ट में देखो, CH3NH2 और CH3OH है, कौन ज्यादा पोलर है? सर OH। NH2. OH। देखो एक सीक्वेंस याद करो, लिख लो आप लोग एक सीक्वेंस। वो सीक्वेंस है फोकल N। क्या बोला मैंने? सीक्वेंस क्या है बच्चों? फोकल N। F, O, Cl, N। लिख लिया? F, O, Cl, Yes, sir. फोकल N। भैया प्लीज कैन यू रिपीट? F, O, Cl, N। ओके भैया। ठीक है, फोकल N। तो अब आप पहचान लोगे जल्दी से कौन किसको। सर OH होगा। हाँ ठीक है। अब सी पार्ट देखो, आउट ऑफ CH3OH एंड CH3SH। अब बताओ कॉमन चीज क्या है पहले दोनों के अंदर? CH3 कॉमन है। पहले की CH3 की लड़ाई तो है ही नहीं। अच्छा, इवन H भी कॉमन है दोनों के अंदर, हाँ या ना? यस सर। यस इसका भैया। मतलब क्या चीज डिसाइड करेगा पोलर नॉन पोलर? ऑक्सीजन और सल्फर। यस यस भैया। बताओ आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, हाँ या ना? Yes. यस सर। ठीक है, तो आउट ऑफ ऑक्सीजन सल्फर विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आंसर क्या आने वाला है? CH3OH इज मोर पोलर। याद रहेगा? यस सर। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, हमने कल बात करी थी इंडक्टिव इफेक्ट की, याद है नहीं? यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट में डीलोकलाइजेशन होने थी, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड का मूवमेंट होना था, और मूवमेंट होने की वजह से चार्ज डेवलप होने थे। एक के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, तो पड़ोसी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, उससे अगला पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, उससे अगला पार्शियल 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 पॉजिटिव। याद आ गया? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12.15 करो, 1 मिनट दिया करने के लिए। 3C Br B का है, H3COH और C का है 12.14 नहीं कर रहे हम, 12.15 क्वेश्चन कर रहे हैं। सर, उसका है CH3 लास्ट वाला। सर CH2 बॉन्ड CH2Br। CH भैया समझ नहीं आया। इसमें समझने वाला कुछ था ही नहीं। उसने कहा इंडक्टिव इफेक्ट का असर सबसे कम किसके ऊपर होगा? ऑब्वियसली बात है, Br ने सबसे पहले वाले कार्बन को लूट लिया, तो सबसे ज्यादा कौन लूटा? फर्स्ट कार्बन। अब उस कार्बन का दुख किसने शेयर किया था? पड़ोसी वाले कार्बन ने। सेकंड। और उस कार्बन का दुख किसने शेयर किया था? थर्ड वाले कार्बन ने। मेरी बात समझ आई? यस सर। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या है? पोलराइज होने का कंसेप्ट। तो सबसे जल्दी पोलराइज कौन होगा और ज्यादा पोलराइज कौन होगा? जो Br से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो पोलराइज हो गया। अब उससे उसका नेक्स्ट कार्बन थोड़ा कम पोलराइज होगा। अब उससे उसका नेक्स्ट कार्बन थोड़ा और कम पोलराइज होगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर इसमें तो CC बॉन्ड हो जाए तो CH2 बॉन्ड CH2Br होगा ना इसका आंसर? नहीं, ये बताना पड़ेगा ना कौन सा कार्बन। आपसे ये पूछा उसने। समझे बेटा, नहीं समझे दिवस? ओके सर। सर वो तो पॉइंट आउट करना पड़ेगा शायद डायग्राम बना के। यस यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कल सीखा था रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर एसिटेट आयन।
तो हमने सीखा था हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन और इसका डायग्राम ड्रॉ किया था। अब आप लोग ड्रॉ करो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर एसिड, पहले ट्राई करो एक बार एसिडेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ तुमने। एसिडेट आयन, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। रेजोनेंस ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो CH3COH का बॉन्ड लाइन डायग्राम खाली। सबसे पहले आप एसिटिक एसिड ड्रॉ कर लिया आपने। एसिटिक एसिड इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ओके, उसने कहा ड्रॉ करो एसिडेट आयन के लिए। तो एसिडेट आयन कैसे ड्रॉ करेंगे? एसिडेट आयन इज बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और इस पर चार्ज किया आ गया नेगेटिव। अब इसकी रेजोनेंस कैसे होगी? रेजोनेंस ऐसी होगी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आ गया? आ गया, हाँ या ना? जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ सर क्या आ गया, इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए टोटल? गिनना जरा। 5 5। और जैसे ही 5 हुए ये उठ के यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो बताओ कंपाउंड क्या बना हमारा ओवरऑल? ये बना CH। पर ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ जाएगा। ऊपर वाले O पे चार्ज क्या आ गया? माइनस, और ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड। मेरी बात समझ आ गई? यस ये सर। दो आपने क्या ड्रॉ कर दिए पता है आपको? कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ कर दिए दो आपने। ये भी कैनोनिकल फॉर्म है और ये वाली भी कैनोनिकल फॉर्म है, हाँ या ना? सर हाइब्रिड फॉर्म में डॉटेड लाइंस बन बहुत जाएंगी बढ़िया। पाई हाइब्रिड बॉन्ड फॉर्म में के क्या करोगे? CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर O, यहाँ पर O, और डॉट डॉटेड लाइंस डॉट डॉट डॉट, और चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर? माइनस। क्या माइनस। मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। दिस इज विच स्ट्रक्चर? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दीज टू आर विच स्ट्रक्चर्स? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। याद रहेगा या नहीं? तो बस यही बनाना था। और क्या करना था? निकलो का वो अच्छे जैसे बेंजीन का था, हेक्सागोनल शेप में उस इसमें टाइप है का ही नहीं बना। इतनी यस शिफ्टिंग, सर, तो ये लग कैसे रहा था करोगे? कि ये साइक्लिक शेप आएगी। इसमें है ही नहीं इतना स्ट्रक्चर, खुद सोचो ना साइक्लिक कैसे आ सकती है? वैलेंसी ओके सर। ओके। यस सर। अब आगे देखो। अब अगला वाला ट्राई करो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये ट्राई करो एक बार। यहाँ पे ये बनाया आप लोगों ने पहला पहला डायग्राम, हाँ या हाँ ना? सर। सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए हमें स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का। ठीक है, यहाँ भी हम ड्रॉ करते हैं एक बार। ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब बताओ पहले बॉन्ड कौन शिफ्ट करेगा? सबसे पहला बॉन्ड O खींचेगा। ऑक्सीजन। नेगेटिव है तो O पे चार्ज किया आ गया नेगेटिव, इस कारण पर चार्ज किया आ गया पॉजिटिव, हाँ या ना? यस सर। क्या हुआ? जैसे इसके ऊपर नेगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया, तो कार्बन ने H2 पाई बॉन्ड तोड़ देगा। यस, ये वाला जो कार्बन है ये पाई बॉन्ड खींच लेगा इधर। तो बताओ इस पर चार्ज अल्टीमेटली पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा, पॉजिटिव। आया ना? ये सिंगल यस बॉन्ड सर। C, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O पे नेगेटिव, यहाँ पे H, आया ना? यस सर। जल्दी बोलो। और अगले डायग्राम में क्या हो जाएगा कि पाई बॉन्ड ऐसे जाने की बजाय ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी कि जो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H है, तो इस बार पाई बॉन्ड पहले यही खींच लेता अपनी तरफ कार्बन, तो इस पर चार्ज नेगेटिव, इस पर चार्ज पॉजिटिव, आया ना? Yes, sir. यस सर। जब इस पर पॉजिटिव आता तो आपकी पता कौन बॉन्ड खींच लेता? इस बार बॉन्ड खींच लेता यहाँ से कार्बन वाला जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे C और H की H बना हुआ है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड खींचता हमारा, यहाँ पे O था, O के पास लोन पेयर थी ना, तो इस पाई बॉन्ड को कौन खींच लेता? ये वाला कार्बन खींच लेता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और जैसे ही ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता, बताओ क्या बनता? कितने लोग को बात समझ आ गई? यस सर। रेजोनेंस समझ आया बच्चों, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रेजोनेंस हमें आना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे देखिए। ये बिल्कुल सेम, अगला क्वेश्चन सेम ही है, आप लोग ड्रॉ कर लोगे यार।
अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, याद है? यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने कल चेक किया था नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वाली बात। पहले काम करो, ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट, 1 मिनट दिया, ड्रॉ करो तीनों डायग्राम, तो क्वेश्चन रीड करो। सभी का हुआ हाँ या ना? ये आसान क्वेश्चन था, कल कराया था मैंने आपको। इसकी आसान ट्रिक सिखाई थी। मोर द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मोर विल बी द स्टेबिलिटी, हाँ या ना? यस सर। बताओ किस Yes, केस sir. में ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी जितने पड़ोसी ज्यादा होते हैं। CH3 अगर आप इसका क्योंकि इसमें 3 अल्फा कार्बन हैं और 9 हाइड्रोजन है। बहुत बढ़िया, इसका बस डायग्राम ही ड्रॉ करना था। पहले वाला का डायग्राम है, C पर प्लस चार्ज है और उसके साथ 3 CH3 लगे हुए हैं, यानी कि ये आया ना। इसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है, दूसरे पे एक पॉजिटिव चार्ज HH और एक उसका दोस्त है। थर्ड वाले में एक पर पॉजिटिव चार्ज है मगर कोई भी कार्बन नहीं है। 0 डिग्री। तो इसके पास तो 3 रिप्लेसेबल है, इसके पास 9 रिप्लेसेबल है और इसके पास नो रिप्लेसेबल है। तो सबसे स्टेबल जल्दी कौन होने वाला है? ये वाला 3 डिग्री 9 मैक्स, रिप्लेसेबल वाला। ये मैक्स, ये मॉडरेट और लास्ट वाला लोएस्ट। मिनिमम। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अगर ये समझ आ गया तो उसके बाद खाली ये मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन है, जो हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये हमारे सिलेबस में है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द सिलेबस। ओके, यस सर। आप लोग होमवर्क सुनो। आज अपना होमवर्क सुनो पहले, जो साथ साथ कंप्लीट करोगे आप लोग। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज क्वेश्चन उठाना, और एक्सरसाइज के अंदर स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। यू हैव टू कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 12.1 से शुरू होना, और 12.1 से लेकर आप लोग फिनिश करेंगे टिल क्वेश्चन नंबर 12.16। ठीक है? Okay, भैया. 12.16 तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपके डाउट्स लूंगा पहले इसके, और फिर कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का पोर्शन।